तो मेरे भाइयों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ब्लैक मास्क ने 2 मर्डर कर दिए हैं और पुलिस को उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है कि ब्लैक मास्क आखिर करना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है और अगला निशाना उसका कौन है। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर पिछला एपिसोड देखिए, उसके बाद इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो रिया अपने ऑफिस में बैठकर सभी हत्याओं को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने दीवार पर एक चार्ट लगाया जिसमें सभी पीड़ितों की तस्वीरें और उनके अपराधों का जिक्र था। वो बुदबुदाई, लेकिन अगली हत्या किसकी हो सकती है? तभी उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ी। उस फाइल में नाम लिखा था मंत्री सुरेश ठाकुर का, एक ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार, हत्या और धोखाधड़ी के मामलों में गले तक डूबा था, लेकिन कानून उसे छू तक नहीं पाया था। रिया चौंकते हुए बोलती है, क्या अगला शिकार मंत्री सुरेश ठाकुर है? अगर ये सच था तो शहर की सबसे बड़ी हत्या होने वाली थी ये। लेकिन एक तरफ ब्लैक मास्क के असली मकसद का पर्दाफाश होने वाला था। भले ही पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन शायद अब उसके अगले शिकार का नाम सामने आ चुका था। शहर के सबसे ताकतवर और भ्रष्ट नेता सुरेश ठाकुर अपने आलीशान कोठी में सो रहा था। कमरे में महंगे सुरक्षा उपकरण लगे थे, भारी पुलिस सुरक्षा थी और हर ओर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। लेकिन ब्लैक मास्क के लिए यह सब कोई बड़ा मायने नहीं रखता था। वो मौत को बुलाने नहीं, सीधा ले जाने आया था। कोठी के पिछले हिस्से में लगे एक कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैकआउट हो गई। 2 मिनट बाद एक एक करके बाकी सारे कैमरे बंद होने लगे। सुरक्षा गार्ड को कुछ समझ में नहीं आया जब तक कि एक तेज आवाज नहीं आई। तड़ाक! मुख्य दरवाजे पर तैनात 2 गार्ड के गले कट चुके थे। खून अभी भी बह रहा था, लेकिन हमलावर गायब था। सुरेश ठाकुर की नींद अचानक खुली। उसने आसपास देखा, लेकिन कमरा पहले जैसा ही था। लेकिन तभी उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था और उस पर लिखा था, अब बारी तुम्हारी है, भाग सको तो भाग लो। मंत्री का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक हल्की सी आहट हुई। अंधेरे में एक परछाई उसके बेड के पास खड़ी थी। मंत्री ने टेबल लैंप ऑन किया और तुरंत उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सामने ब्लैक मास्क खड़ा था। सुरेश ठाकुर ने दौड़कर ड्रॉअर से अपनी पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, धम धम धम। लेकिन वहां कोई नहीं था। पसीने से भीगा हुआ मंत्री हाँफते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागा। लेकिन ये क्या, पूरे कॉरिडोर की लाइटें झपक रही थी और दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, इंसाफ अभी अधूरा है, तुम मौत से नहीं बच पाओगे। अचानक पीछे से किसी ने मंत्री का गला दबा दिया। वो छटपटाने लगा, लेकिन ब्लैक मास्क की पकड़ बहुत मजबूत थी। ब्लैक मास्क बोला, तेरी गंदी राजनीति और गुनाहों का अंत आज हो जाएगा। मंत्री ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह से ब्लैक मास्क को धक्का देकर भागने लगा। वह सीधा अपनी गाड़ी की ओर भागा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, टिक टिक टिक, और फिर बूम! धमाका और गूंजती चीखें। पूरी कोठी में जोरदार धमाका हुआ और कार के चिथड़े उड़ गए। मंत्री की लाश बुरी तरह झुलस चुकी थी। धमाके की आवाज़ सुनकर पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंची। चारों तरफ धुआं था और उसके बीच एक दीवार पर फिर वही खून से लिखा मैसेज था, ये सिर्फ शुरुआत है, इंसाफ की आखिरी रात अभी बाकी है। एसपी अरविंद सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उनका चेहरा गुस्से और तनाव से भरा हुआ था। एसपी अरविंद बोले, ये कातिल हर बार हमसे एक कदम आगे कैसे निकल जाता है। उसके बाद पत्रकार रिया शर्मा भी वहां पहुंच गई। उसने धीरे से बिखरी हुई कार की ओर देखा और फिर फर्श पर पड़ा एक अधजला कार्ड उठाया। उस पर कुछ लिखा था,
मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन अगला निशाना कोई और है, कोई और बड़ा। रिया का दिमाग घूम गया कि अगर मंत्री मारा जा चुका है तो आखिर अगला शिकार कौन हो सकता है। शहर में खौफ अब और भी बढ़ गया था और रात को 1 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में विशेष बैठक बुलाई गई, क्योंकि मंत्री सुरेश ठाकुर की हत्या के बाद शहर में हड़कंप मच चुका था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ब्लैक मास्क। एसपी अरविंद सिंह पुलिस टीम के साथ एक गुप्त बैठक कर रहे थे। टेबल पर हत्याओं की फाइलें बिखरी पड़ी थी और सामने व्हाइट बोर्ड पर 4 नाम लिखे थे। पहला विक्रम मलिक, अंडरवर्ल्ड डॉन। दूसरा अजय मेहरा, भ्रष्ट बिल्डर। तीसरा सुरेश ठाकुर, मंत्री जो कि मर चुका है। और चौथा नाम किसी का नहीं था, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा था। एसपी अरविंद बोलते हैं, ब्लैक मास्क हर बार बड़े अपराधियों को मार रहा है, लेकिन अगला नंबर किसका है हमें उससे पहले ही ढूंढना पड़ेगा। तभी इंस्पेक्टर दीपक ने एक फाइल टेबल पर रखी। दीपक बोलता है, सर, हमारे सूत्रों के मुताबिक अगला निशाना विक्रम मलिक हो सकता है। वो इस शहर का सबसे बड़ा माफिया है और ब्लैक मास्क का अगला टारगेट बनने की उसकी पूरी संभावना है। तो एसपी अरविंद बोलता है, तो हमें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। शहर के सबसे सुरक्षित बंगले में विक्रम मलिक अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठा हुआ था। उसे भी मंत्री की मौत की खबर मिल चुकी थी और अब वह भी डरा हुआ था। लेकिन फिर भी विक्रम बोलता है, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ब्लैक मास्क, मेरे चारों ओर सुरक्षा है। तुझे यहाँ घुसने के लिए नरक से होकर आना पड़ेगा। वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और एक गार्ड ने रेडियो पर कॉल किया, सुरक्षा टीम, स्थिति जांचो। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक डरावनी और धीमी आवाज गूंजी, नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ विक्रम। एसपी अरविंद और उनकी टीम पूरी तेजी से विक्रम मलिक के बंगले की ओर बढ़ रही थी और रिया शर्मा, जो कि लगातार ब्लैक मास्क के केस की रिपोर्टिंग कर रही थी, उसने भी इस बंगले के बाहर पहुंचकर लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर दी। रिया बोलती है, हम विक्रम मलिक के बंगले के बाहर खड़े हैं, जहां पुलिस का मानना है कि ब्लैक मास्क अगला हमला कर सकता है। क्या पुलिस समय रहते उसे बचा पाएगी या फिर यहाँ एक और खूनी रात बीतने वाली है। उसके बाद पुलिस टीम बंगले के गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, बूम, एक जोरदार धमाका होता है और बंगले के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगता है। उसके बाद पुलिस फटाफट अंदर पहुंचती है तो देखती है चारों ओर खून फैला हुआ था। सभी सिक्योरिटी गार्ड मारे जा चुके थे और ठीक बीचों बीच पड़ा था विक्रम मलिक का सिर। उसके गले पर खून से लिखा था, पाप का अंत, अगला नंबर तुम्हारा है। एसपी अरविंद के माथे से पसीना छलक आया। दीपक घबराते हुए बोला, सर, ये तो हमारे लिए है। और रिया का चेहरा भी इधर सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अगला निशाना पुलिस अधिकारी अरविंद सिंह था या कोई और क्या ब्लैक मास्क अब उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो अगले एपिसोड में हमें पता लगेगा कि क्या अगला निशाना पुलिस अधिकारी अरविंद सिंह है या कोई और है। तो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।